नमस्कार, मैं अशोक व्यास। और सौभाग्य अलग अलग रूप में प्रकट होता है। जो उत्तर काशी में ये स्थान आदि शंकर ब्रह्म विद्यापीठ है और यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, मैं बैठा हूँ स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी के साथ में। भारत भूमि अध्यात्म संपदा से संपन्न तो रही ही है, पर व्यावहारिक जीवन से भी अध्यात्म का घनिष्ठ संबंध है। और किस तरह हम अपने जीवन को भारत के आध्यात्मिक संपदा से प्राप्त हुए मूल्यों को लेकर सजाएं, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए मैं उत्तर काशी में आपके पास आया हूं। तो आप क्या देख रहे हैं, आधुनिक जो सफलता के मापदंड हैं, जिसमें माता पिता भी सोचते हैं कि बच्चा पढ़ ले, बहुत कमा ले, और उसके अलावा जीवन क्या है। तो आप पूर्व में बता रहे थे कि कैरियर और पढ़ाई ही जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है। वो और क्या है, उस तरफ भी आप थोड़ा बताएं। ओम नमो नारायणाय। सभी को ओम नमो नारायणाय। हमारे भारतीय जीवन क्रम में 4 आश्रम की व्यवस्था है, अर्थात जीवन को 4 हिस्से में बांटा है। उसमें पहले हिस्सा ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, जहाँ हम अध्ययन करते हैं। अब वो इस समय भी उस समय भी समान ही है। इस समय कुछ पहले हम अध्ययन आरंभ कर देते हैं, और उस समय ऐसा था कि 8 साल के बाद में उपनयन होकर के गुरुकुल में जाकर फिर अध्ययन आरंभ करते थे। तो 8 साल तक माता पिता घर में ही सिखाया करते थे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। और उसके बाद लगभग 25 साल तक उनका अध्ययन पूरा हो जाता था, और जो विशेष अध्ययन करते आगे भी करते, जैसा भी करते हैं 25 या 30 समझ लीजिए। तो इस समय को ब्रह्मचर्य ऐसा कहा जाता था। इसका अर्थ ये है कि अब वो गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया और गृहस्थ के आचरणों को नहीं करता है, पैसा नहीं कमाता है, नहीं करता है। तो अपने लाइफ में क्या क्या करना है, हमारे धर्म क्या है, अनुष्ठान क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, कि सारे जानकारी उनको होती थी। केवल आध्यात्मिक की बात नहीं है, आध्यात्मिक भी और भौतिक ज्ञान भी, और हम जितने प्रकार के आजकल नॉलेज बोलते हैं, वो सभी विभाग के अध्ययन यथावत जैसा होते थे। उसके बाद में समावर्तन होता है, जैसा हमारा ग्रेजुएशन अभी होता है। ग्रेजुएशन समावर्तन समान है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम समय के सीमा को दे करके अब इस समय का बदलाव और पहले का जो हम कंपेयर करते हैं, तो उस समय क्या होता था और इस समय क्या हो रहा है, इसको देखने पर कार्य तो वही हो रहा, किंतु व्यवस्था की दृष्टि से उसमें जो ट्रेनिंग होता है, जो जानकारियां प्राप्त होती है, उसकी दृष्टि से भेद है। ठीक है। तो अब 25 साल के बाद में अध्ययन करके समावर्तन नाम के जो ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद गुरु के आशीर्वाद से वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद में वो जॉब ढूंढता है। कोई उस समय जैसे आजकल सरकारी जॉब है या अन्य प्रकार के हैं, उसी समय भी ऐसे ही थे। राजाओं के यहाँ जा कर के नौकरी करना होता था, अथवा अपने आप व्यवसाय करते थे, जो करना था उनके अध्ययन के अनुरूप व्यवसाय करते थे, पैसा कमाते थे। और उसके बाद 25 या 30 साल तक उस अवस्था को गृहस्थाश्रम बोलते थे। धर्म के अनुसार ये उपनिषदों में भी, स्मृति ग्रंथों में भी स्पष्ट कहा है कि आप अध्ययन करने के बाद में 25-30 साल तक गृहस्थाश्रम चलाइए और उस समय पैसा कमाइए। और पैसा अवश्य कमाना है, गृहस्थ में रह करके पैसा नहीं कमाया ऐसा भी नहीं होता है। तो पैसा कमाना है, और फिर उसके बाद उचित जैसे विवाह करना है, घर बनाना हो, गाड़ी खरीदना, जो जो करना है आपको संपत्ति की दृष्टि में जो करना है, वो 25-30 साल तक करे। करने के बाद में उसी को गृहस्थाश्रम कहा गया। उसके बाद में रिटायरमेंट, उसको वानप्रस्थ कहा गया, कि अब जो है गृहस्थ के धर्मों को पुत्र को सौंप करके या पुत्री को सौंप करके अब वो जाता है। उसका समय ये बताया कि पुत्र का पुत्र हो जाता है, अथवा पुत्री का पुत्र हो जाता है, पुत्री हो जाता है, जो भी होता है, माना आपके पौत्र पौत्री होते हैं।
और उनका उपनयन हो जाता है, या उसके पहले भी आप यदि जाना चाहते हैं, तब तक आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि उस कर्म में दादाजी, नाना जी, नानी जी सबका कुछ न कुछ कर्तव्य करना होता है। तो उस समय तक रहे और उसके बाद में आप गृहस्थाश्रम धर्मों के निवृत्त होने के अधिकारी हो गए, सो रिटायरमेंट कर सकता है। अब वो रिटायरमेंट करके वानप्रस्थ में रहेगा, वहां भी 10 साल 20 साल जैसा चाहिए वो रहेगा। 25 साल का हिसाब रखेंगे तो बराबर रहेगा, तो उस हिसाब से वहां रहे और उसके अनंतर संन्यास आश्रम में जाए, यानी सभी बंधनों से मुक्त हो। स्वामी जी, मैं अब इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ। तो ये तो पौराणिक ढंग जैसा भारतीय पद्धति में था, पर अभी जो हम देख रहे हैं, मनुष्य 75 साल 80 साल जब तक वो काम कर सकता है वो काम करता है, और उसको लगता है कि मैंने काम करना बंद कर दिया तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। हाँ। यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये बैठ गया है भाव कि कर्म इज इक्वल टू लाइफ, पैसा कमाना इज इक्वल टू लाइफ। तो मैं इसको थोड़ा और क्योंकि ये प्रश्न इस तरह से आता है कि इसके अलावा और क्या है, तो उसका उत्तर आप। तो वही मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ कि ये सिस्टम बनाया हुआ है, और ये सिस्टम इतना प्रसिद्ध है कि ये टाइम टेस्टेड सिस्टम है, और आप उसको माने और इन शब्दों को प्रयोग करें या शब्दों के अनुसार जाएं नहीं जाएं, आप कर वही रहे हैं। क्या है कि ये जो 4 इसे में बांटा, उसका उद्देश्य क्या था कि आपके एक ही लाइफ में, समझ लीजिए हम फॉर अभी सेक ऑफ डिस्कशन हम 100 साल ले लेंगे या 80 साल ले लेंगे, कि ये 80 साल 100 साल के अंतर्गत आपके जीवन में सभी कुछ प्राप्त करना। वो सभी क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सभी कुछ प्राप्त करने के लिए आपको अवसर दिया जा रहा है, ऐसा करना था। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जानेंगे तो आपको ये सारे समझ में आ जाए। धर्म माने एजुकेशन, जो शास्त्र का ज्ञान और उसी में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका बोध हो जाना, यही सामान्य रूप से धर्म की परिभाषा है। कि आप जानते हैं कि मुझे इस समय करना है, ये उस समय ये करना, ये सारी जानकारी होती है। आजकल भी हमारे एजुकेशन में कुछ तथ्य देते हैं, उस प्रकार से समझाते हैं, और वैल्यू बेस्ड था वो, तो धर्म हो गया। धर्म के बाद अर्थ और काम। अर्थ का मतलब धन, संपत्ति कमाना, और उसके बाद जो आपके डिजायर्स है, क्योंकि पैसा होंगे तभी तो आप सब कर सकेंगे, ये प्राप्त करना। और उसके बाद 4th है मोक्ष। ये अपने को स्वयं, जो हमने जो बंधन में अपने को लाया, जो परेशानियों में अपने को डाला, उससे अपने को स्वयं रिलीज करने का नाम मोक्ष है। तो कंप्लीट रिलैक्सेशन, जो एमेंसिपेशन, जो मुक्ति बोलते हैं, जो आप इधर से जो प्राप्त करते हैं, उस स्थिति में पहुंचा। अब क्या हुआ? ये जो लाइफ का सिस्टम है उसको हम व्यक्ति के विकास के अंतर्गत रखे थे। यानी आप धन संपत्ति कमाना व्यक्ति विकास के अंतर्गत है। आपने एजुकेशन किया लेकिन आपने स्वयं पर्सनालिटी को डेवलप नहीं किया, आपने लाइफ को वैल्यू बेस्ड नहीं रखा, तो आपका एजुकेशन का फल नहीं है, ऐसा हम मानते थे। कैसा भी पैसा कमाने को हम पैसा कमाना नहीं कहते थे। पैसा कमाने के जो विधि शास्त्र में है, उस विधा के अनुसार आपको पैसा कमाना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वो पैसा आपको अच्छा फल देगा और आपके परिवार को अच्छा करेगा, आपके पुत्र आदि अच्छे बनेंगे। ये था उसका उद्देश्य। वो तो रहने दीजिए, वो जिसका स्तर में आप समझते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? एजुकेशन में केवल अर्थ और काम ही रह गया। यानी धन, और धन से हमें ये प्राप्त करना है। एजुकेशन शुरू होता है उसी से, अर्थ से, क्योंकि आप पैसा दे करके बच्चों को पढ़ाते हैं, कई लाख रुपया खर्च करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गया है। हमारे यहाँ एजुकेशन वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशन था, गुरुकुल जिसको कहा जाता है। गुरुकुल में ऐसा नियम था, आपको सुन के आश्चर्य होगा, गुरुकुल में ऐसा नियम था कि गुरुजी पैसा नहीं ले सकते। विद्या माने एजुकेशन और वैद्य, जो हमारे मेडिसिन है, हाँ इलाज है, ये दोनों पैसा बिना करने का था, पैसा नहीं ले सकते थे। तो अब बाद में एजुकेशन होने के बाद में गुरुजी को कुछ दक्षिणा आदि देते हैं, वो अलग है,
वो अपने परिवार से लाते या कैसे भी देखना। तो अब क्या है कि एजुकेशन इंडस्ट्री बन गया, तो ये बनने के कारण उसमें भी इस प्रकार के पैसा देना होता है। तो पैसा दे करके, बहुत पैसा दे के आप पढ़ाते हैं, तो आपको वहीं से बच्चे को आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, तुम्हें पैसा कमाना है, हमने इतना पैसा दे दिया, तुम्हें ऑल लाइफ वही करना है। और जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें सब में हम वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो हमें आगे ज़्यादा पैसा कमाने में मदद करता हो, और कुछ भी हम नहीं देखते हैं कि ये पढ़ने के बाद में बच्चे ये करेगा नहीं करेगा, और ये बच्चे के स्वभाव के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, कुछ नहीं देखते। कई बार ऐसे होते हैं, बड़े बड़े एजुकेशन करने के बाद में कोई दंतल डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, उसके बाद वो करता क्या, और कुछ करता है। जब वो एजुकेशन कुछ और किया, आपने सारा पैसा वेस्ट किया, और उसके बाद जो करता कुछ और है। अब डॉक्टर बनने के बाद में राजनीति में जाएगा तो क्या करेगा। तो ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हैं जो बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम चलता है। तो हमने अभी क्या बनाया कि आजकल हम एक सिस्टम बना रखा है कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा पैसा मिल सकता है और कहाँ कहाँ जॉब के लिए स्थान है, इसी को सेलेक्ट करके एजुकेशन में रख दिया। इससे अलावा और कुछ सोचते नहीं। ऐसा भी ये नहीं सोचते हैं कि हम इतने सारे जॉब कहाँ से क्रिएट करेंगे। एक डिपार्टमेंट में एक वैसा जो इंजीनियर्स है, अब कितने इंजीनियर चाहिए हमारे भारत में, कितने डॉक्टर चाहिए, ये नहीं देखते हैं। हमें इससे होता है आजकल जो अभी कंप्यूटर के द्वारा और जो आईटी सेक्टर में जो जाते हैं उनका उसी का होड़ लगा हुआ है, तो वो जा रहा है। तो सारा मिल करके पूरा लाइफ को हमने फाइनेंशियल सेंट्रलाइज कर दिया। तो अब उसी के कारण आपको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी पहले एजुकेशन किया वो भी पैसा बेस्ड सब कुछ वही है, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाकर के भी निरंतर वो करते हैं। गृहस्थ आश्रम को क्या क्या आचरण करना चाहिए, सोसाइटी का क्या रिलेशन है, ये है वो कुछ नहीं देखना, अपने लिए कमाना वो करो, और उसके बाद में वो कंटिन्यू करते रहना। स्टॉपेज कहाँ है कोई मालूम नहीं। स्वामी जी मैं अभी क्षमा चाहता हूँ। हाँ। तो एक तो अभी कोविड के दौरान भी हमने देखा बहुत लोग अचानक चले गए हमारे बीच से, पर सामान्य क्रम में भी ऐसा देखने में आता है कि मनुष्य 75-80 साल तक भी कार्य में ही रहता है, और वो ये सोचकर कि मैं काम नहीं करूँगा, उसको लगता है वो कहीं खो जाएगा। हाँ। तो अब जो हम बैठे हैं उत्तरकाशी के आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ में, तो जो ब्रह्म विद्या है, अगर किसी परिवार में कोई बच्चा ब्रह्म विद्या के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करेगा, तो अधिकतर जो उनके माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो घबरा जाएंगे कि ये सन्यासी हो जाएगा, तो इसको उस तरफ से मुंह मोड़ दो इसका। तो आप ये बताइए कि ब्रह्म विद्या के साथ में व्यावहारिक जगत का कोई संबंध जो है जिसके बारे में आप जानते हैं। दूसरा, जो आम गृहस्थी है वो सोचेगा कि उनके दिमाग में वही है कि मुझे क्या मिलेगा। तो अगर मटेरियल ना भी सही, पर जीवन दृष्टि के संदर्भ को लेते हुए ब्रह्म विद्या का अध्ययन एक गृहस्थी के लिए भी आवश्यक है, तो क्या उसका महत्व है? बिल्कुल, ये ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है कि जिसके विषय में हमको सामान्य ज्ञान भी हो जाता है तो हमें शांति मिलती है, और हमारे जीवन में जैसा भी कहा बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो अनवांटेड और हमारे अज्ञान के कारण पैदा होते हैं, यानी हमारे बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं जो वास्तविक में है नहीं, ऐसे पैदा होते हैं। ये सब का निवारण ब्रह्म विद्या से हो सकता है। और दूसरा एक मुख्य बात ब्रह्म विद्या का ये सामान्य जनों के लिए प्रयोजन ये है कि आजकल दुनिया में हम देखते हैं सभी को अपने जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता मालूम पड़ती है, सभी दृष्टि से, फाइनेंशियली भी और दूसरी तरफ से भी सुरक्षित करने को सोचते हैं, किंतु वो कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचते कि मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाए, कि मैं स्वयं ठीक रहूं और बाकी का कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं। ये जो थिंकिंग है कभी भी जगत को, कभी भी दुनिया को सुरक्षित नहीं कर सकती। आपको स्वयं, अभी मुझे यहाँ सुरक्षित रहना है, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले भी सुरक्षित रहना पड़ेगा, उनके पास भी पैसा हो, उनके पास भी लाइफ चलाने के लिए व्यवस्था हो, तभी मैं अपने यहाँ संतुष्ट रह सकता हूँ। कारण क्या है कि मुझे उनकी सहायता
जरूरत पड़ती है। यदि नहीं होता है, चोरी का डर होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो सोसाइटी के साथ या पूरे दुनिया के साथ एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए। हमारे अंदर सब एक ही तत्व का ज्ञान है और एक ही तत्व काम कर रहा है, एक ही कुटुंब के हम सब संबंधी साथी बंधु है, ऐसा जानने की जो विधा है, ऐसे जानने का जो भाव है, ये ज्ञान देता है वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो भावना है, ये सारे वसुधा ही हमारे कुटुंब है। इस भावना से आपके इस दुनिया में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। क्योंकि म्यूचुअल रिलेशन जब चेंज होता है, युद्ध, जितने युद्ध से हम डरते हैं, आजकल भी युद्ध हो रहा है, और इस प्रकार की बीमारियां जब फैलती है, महामारियां फैलती है, तो आपस में कैसे मदद करते हैं, एकजुट कैसे होते हैं। तो अपने सुरक्षा के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो वाक्य है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, तो हम साथ साथ उसको भोगें, साथ साथ हमारे हो। तो हमारे पास 100 रुपया आए तो वो 100 रुपया का केवल हम ही भोग न करें, इसका एक अंश सोसाइटी को भी जाए, एक अंश हमारे एक पीड़ित व्यक्ति के पास भी जाए, और जो उस समय सक्षम नहीं है कार्य करने में, ऐसी भावना को लाने में ये ब्रह्म विद्या बहुत मदद करती है। और ये आप सोच लीजिए, ये आपका स्वयं का प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, आपके घर के प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, म्यूचुअल रिलेशन, आपस के संबंध को बहुत सुधारू बनाता है। और इसी प्रकार सोशल जो रिलेशन है और हमारे राज्य देश के जो संबंध है, उसको परिवर्तित करता है। तो सामान्य दृष्टि से इतना तो होता ही है, हम तो ब्रह्मज्ञान की सर्वव्यापकता अन्य दृष्टि से भी कहते हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से आपने पूछा तो ये बिल्कुल फल होता है, ऐसा हमने देखा है। इसलिए आवश्यक है कि इनका सामान्य ज्ञान हो जाए। बहुत सारा धन्यवाद है आपको, क्योंकि जो मानसिक रोग है वो उस तरह नहीं बढ़ पाएगा यदि ब्रह्म विद्या का संस्पर्श हो गया हो तो। और आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ में स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी के साथ बैठा हूँ, तो ब्रह्म विद्या के संदर्भ को लेते हुए 2 प्रश्न और आपसे मैं करना चाहूँगा, जिसमें एक हमारी परंपरा पर कुछ जो चुनौती या एक प्रकार से विषम परिस्थितियां, उसमें एक तो मूल्यों की बात हमने की जो आंतरिक संदर्भ है, पर एक बाहरी रूप से भी संगठित रूप में हिंदू समाज का, सनातन धर्म का कोई कलेक्टिव वॉइस न होने से भी, और अपने हितों के संबंध में अस्पष्टता, क्योंकि एक कोहेसिव ग्रुप नहीं है तो इसलिए भी है। और अब ये बात आध्यात्मिक स्तर से होके भौतिक जगत की तरफ यूँ चली जाती है। कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, या जिस तरह से एक सेक्युलर नेचर के अंतर्गत, ये तो सब मानव संस्कृति का है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ जाती है। तो मैं अमुक घटनाओं की तरफ नहीं जा रहा हूँ, पर आपको भी ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि किसी न किसी रूप में, जैसे कश्मीर में घटनाक्रम हुआ, वहाँ से पंडितों को भागना पड़ा, इस प्रकार के जो हालात हो जाते हैं, उसके बारे में आम हिंदू उनकी अनदेखी करना अपने धार्मिक होने का एक स्वरूप मानता है, ऐसा मुझे लगता है, आभास होता है। इसके बारे में आप कुछ थोड़ा अपना चिंतन और कुछ दिशा निर्देश प्रदान करें। बिल्कुल, मुझे उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम हिंदू होने के नाते हमारा हैंदव धर्म क्या है, बेसिक हमारे जो कंसेप्ट क्या है, यानी हम किसको धर्म कहते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या बेसिक आचरण होना चाहिए। और जैसा भी हमने कहा कि ये जो 4 आश्रम की व्यवस्था हो, या 4 वर्णों की व्यवस्था हो, देश संबंधी व्यवस्था हो, या ब्रह्म विद्या की बात हो, तो इनके सबके सामान्य ज्ञान भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक हिंदू को नहीं है। नहीं होने के कारण क्या होता है कि समय समय पर कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो वो बातों को बिगाड़ देते हैं कि 90% हिंदू धर्म आचरण के विषय में अनभिज्ञ है। ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा
जो पॉइंट बार बार बोला जाता है कि हिंदू संगठित नहीं है, इस पर हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ये बात को। किंतु बचपन में तो हम मानते थे हिंदू संगठित नहीं है, किंतु अब मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, जब मैं अध्ययन करना आरंभ किया, मुझे लगा कि हिंदू धर्म जैसा दुनिया में कोई और धर्म नहीं है जो संगठित है, स्थिर है, नित्य है, जिसको नष्ट करना किसी के लिए भी असंभव है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं जी। यदि इसमें ऐसा नष्ट करना, परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन को नाश नहीं कहा जा सकता। परिवर्तन होने का मुख्य कारण यही बिंदु है। एक तो धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होना, और दूसरे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों से परिवर्तन हमारे हिंदू धर्म में हजारों सालों से होता आया है। बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, उसके पहले भी बहुत सारे उसमें थे, अलग अलग पंथ थे, सांख्य, योग, वैशेषिक, नैयायिक, नास्तिक, आस्तिक, इस प्रकार के सारे भेद को हिंदू धर्म में इतनी व्यापकता है, इतनी विशालता है, ये समुद्र समान है कि आप सारे भेद को ले सकते हैं, सारे भेद को कर सकते हैं। माने भेद गर्भित अभेद हमारे अंदर है, ये बात ध्यान रखिए। भेद गर्भित अभेद, यानी वी कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ डिविजन विथ वन कंसेप्ट दैट वी आर ऑल वन एंड द सेम इन द कल्चरल पॉइंट। अभी इसी का उदाहरण है, आप विदेश में रहते हैं, कोई इधर भारत में दक्षिण में रहते हैं, कोई उत्तर में रहते हैं, कोई रहते हैं, लेकिन जो सामान्य आप व्यवहार में कुछ भेद देखेंगे, खाने पीने, रहने, वस्त्र इत्यादि में, वो छोड़ करके आप ध्यान कंसेप्ट के विषय में, ईश्वर कंसेप्ट के विषय में, धर्म के विषय में देखिए, सब एक है। अब वो राजनीति आकर के उसमें भाषा के कारण, वो वर्ण के कारण, जाति पाति पंथ ये सब लगा करके वो बिगाड़ के रखे, वो राजनीतिक खेल है। मैं राजनीति का खेल को इसका कोई कारण नहीं मानता हूं। यदि हम अपने धर्म में एजुकेटेड है, कोई भी राजनीति, कोई भी विधर्मी, कोई भी प्रकार से हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, उतना हमारा धर्म सॉलिड और लॉजिकल, जैसा हमने बोला, प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए ये जो हो रहा है, अभी बड़ी समस्या यह है कि हमारे धर्म संस्कृति के जो संस्कार का जो ट्रेडिशन है, उनको नहीं जानते हुए बहुत सारे न्यू एज गुरुस हैं, जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि हमारे ये वैदिक धर्म यहाँ तक चले आए कैसे, और वो खुद स्वयं इसमें कैसे पैदा हुए, इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है। वो कुछ मॉडर्न एजुकेशन किया, मॉडर्न साइंस को जानता है या अन्य धर्मों को जानता है, और पूरे ग्लोबल दृष्टि से कुछ बातें वो उजागर करते हैं, जैसा पोल्यूशन है, ये है, वो है, सब उजागर करते हैं, और उसको लेकर के यहाँ इस विषय में बोलते रहते हैं, हमारे धर्म के विषय में। उसको हमारे धार्मिक लोग जो धर्म का अध्ययन किए हैं, वो कभी उसको वैल्यू नहीं लेते। तो ये जब धर्म का एजुकेशन आप घर में या एजुकेशन सिस्टम से बेसिक नॉलेज देंगे कोई भी धर्म का, तो उस धर्म से व्यक्ति कभी बाहर नहीं हो सकता। उसमें जो करना है कर्तव्य और अकर्तव्य, तो डू अनडू जब सब जगह रहता है, ये लेकर के ही हमें आगे जाना पड़ेगा। जो सिस्टम को जो समझता नहीं है उसको भ्रमित कर सकता है। वो मैं कहता हूं वो हमारे लिए परिवर्तन है। वो हमारे जो है वैल्यूज के हिसाब से देखें तो हमारे लोग बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये कष्ट स्वयं किया हुआ है। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई राजनेता के ऊपर नहीं है, कोई और धर्म के ऊपर या कोई और राज्य के ऊपर नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। इसलिए मैं ये जो भी ये सुनेंगे उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जैसे स्कूल की पढ़ाई कराते हैं और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ आप देते हैं, उसी प्रकार धर्म का भी सामान्य ज्ञान देने की व्यवस्था करिए। अब गांव-गांव में, शहर में ऐसे माने डायरेक्ट एजुकेशन में नहीं है, मेन लाइन एजुकेशन में नहीं हो सकता है, सेकुलरिज्म ये वो सब छोड़ो। आप जो है जैसा ट्यूशन देते हैं बच्चों को, जैसे ट्यूशन दिलाते हैं, उस प्रकार से ट्यूशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा।
बहुत संक्षिप्त में एक प्रश्न मेरा, जो 60 वर्ष की आयु के बाद में जीवन में दृष्टि को कुछ परिमार्जित करना चाहिए क्या? ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे इसके बारे में। तो बिल्कुल सही है। तो ये 60 वर्ष की जो आयु है, अभी अभी जैसा हमने कहा, ये वानप्रस्थी की ओर होता है, और उस समय हमारे मन एक रिटायरमेंट की मूड में आ जाता है, और ये स्वाभाविक है, हर एक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। परिस्थिति के कारण वो मान नहीं पाता, जान नहीं पाता, वो बात अलग है, किंतु आ जाता है। आपको पता है कि ये 60 साल का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जिसको हम षष्ठी पूर्ति बोलते हैं, षष्ठी पूजन बोलते हैं। क्यों इसको माना जाता है? क्यों 70 साल क्यों नहीं है, 50 साल क्यों नहीं है, 55 साल क्यों नहीं है? सो व्हाट इज द रीजन? ये देखिए, हमारे जीवन में अभी मैंने जैसा कहा कि शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। तो शास्त्र में, ज्योतिष में ये 60 साल का बड़ा महत्व है, क्योंकि 60 संवत्सर होता है। जैसा अभी जो है नल नाम संवत्सर चल रहा है, कि हर साल का एक संवत्सर नाम होता है। तो इस 60 साल में एक व्यक्ति ये पूरे संवत्सर को कवर करता है। ये संवत्सर को कवर करने के कारण, क्योंकि आप कोई भी एक संवत्सर में जन्म लिए हैं, 60वां साल में वो 60 संवत्सर का एक चक्र को आप पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद में आप दूसरे चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे 60 साल में 61 साल से फिर वो चक्र का दूसरा आना, रिपीट करेगा वो सारा। इसलिए 60 साल का इतना इंपॉर्टेंस है। और वो चक्र पूरा करने का मतलब आपको अपने जीवन में धार्मिक दृष्टि से जितने कर्तव्यों को पालन करना था, गृहस्थ की दृष्टि से जितने कर्मों को पालन करना था, वो अब तक आपको हो चुका है। क्योंकि 60 साल के बाद में किसी की शादी विवाह की कोई संभावना नहीं है, कोई नौकरी ढूंढने की संभावना नहीं है, और कुछ कमाने के नया प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना कम है। कोई कर भी सकता है, नहीं है। ये सारे वहां पूरे हो जाते हैं, और धार्मिक दृष्टि से आपने अपने कर्तव्यों को ये 60 संवत्सर के नमस्कार, प्रणाम, पूजन आदि के द्वारा पूरा किया। ये ज्योतित करता हुआ 60 साल बहुत लोग मनाते हैं, किंतु किसी को उसके ये मालूम नहीं है कि 60 ईयर्स का इंपॉर्टेंट क्या है। ये शास्त्र ने रखा। आज भी रिटायरमेंट का टाइम बेसिकली जो है 60 साल के आसपास, कोई 58 है, कोई 52 है, कोई 54 आसपास रखा। तो ये तभी से लेकर ऋषि लोगों ने ऐसा माना। इसके लिए आप, ये मैं 2 शब्द में कहूँगा कि आपको इस उम्र आने के बाद में आप रिटायर होने के लिए, प्रतिदिन रिटायर होने के लिए सोचिए। जो जो दायित्व तो आप निभा रहे थे, उन दायित्वों में एक एक चाबी अपने पुत्र को दीजिए, जिसको आपको सभी संपत्ति अपने कानून के हिसाब से भी देना है, और मॉरली भी देना है, किसी भी दृष्टि से देना है। तो अब उनको देना शुरू कर दीजिए, और एक एक जो टेंशन है, प्रेशर है, आपके जो पार्टनरशिप है, एक एक आप विमुक्त करिए। जो आपने कमा करके अपने लिए रखा है, उसी को रख करके बाकी से विमुक्त करिए, यानी आप मुक्ति की ओर जाइए। अब आपको तृप्ति आ जाएगी। यदि आप नहीं हैं, फिर आप बढ़ाने चाहते हैं, कराना चाहते हैं, आपका शरीर साथ नहीं देगा क्योंकि उम्र बीत गया, मन साथ नहीं देगा, उम्र बीत गया, ये सब कमजोर होते गए, और कमजोर होते गए आप अपने मन को क्षीणित अनुभव करेंगे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने रखा है, और 60 साल का ये महत्व है। सब लोग इसको मनाते हुए ये करें। रिटायरमेंट का अर्थ क्या है? आप घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे यहाँ वानप्रस्थ का अर्थ तो अरण्य में जाना था। अरण्य में ना जाए कोई बात नहीं, आप तो हिमालय तक तो आ ही गए हैं। इस प्रकार के आने के लिए और घर से बाहर निकलने का थोड़ा संचार करिए। अपनी पत्नी को भी लेके आइए, दोनों मिलकर के कभी कभी आकर के साल में कम से कम 2-3 महीना एक जगह अलग रहिए, शांति से अपना जीवन आगे बढ़िए, और वो आपको जीवन की पूर्णता तक पहुंचा देंगे। नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ स्वामी जी, नारायण। आदिशंकर ब्रह्म तीर्थ उत्तरकाशी से। मैं अशोक व्यास आपको प्रणाम करते हुए धन्यवाद। नारायण नारायण।